किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। गेहूं की फसल में पहला पानी कई किसान 25 और 26 दिन बाद लगा देते हैं। इस समय किसान मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे भी करते हैं। यूरिया खाद भी डालनी होती है और जो गुल्ली डंडा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें स्प्रे करना होता है। इसीलिए किसान 25 दिन बाद पानी देना शुरू कर देते हैं ताकि ये सारे काम समय पर हो जाएं। लेकिन बहुत सारे किसान इस बात से सहमत नहीं हैं। वे पहला पानी 35 और 40 दिन बाद लगाते हैं ताकि गेहूं पीली ना हो, पानी लगाने से फसल को कोई नुकसान ना हो। तो इसी कारण किसानों में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि पानी हम जल्दी से लगाएं या पानी देर से लगाएं। देर से पानी लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या अगर हम पानी 25 दिन बाद लगा देंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। खेती के जो माहिर हैं उनकी क्या राय है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अनुरोध है, अगर चैनल पर आप नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम खेती और जो डायरी फार्म से जुड़ी जानकारी किसानों के लिए लेकर आते रहते हैं। साथ ही आप बेल वाला आइकन प्रेस कर दबाकर नोटिफिकेशन का ऑन जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो हम डालते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं 35 और 40 दिन बाद पहला पानी लगाने के बारे में। जिन किसान भाइयों का पहला पानी देर से लगाने का तरीका है, उनका कहना है कि पानी देर से लगाने से गेहूं पीली नहीं पड़ती और गेहूं की जड़ें जो गहरी बन जाती है, क्योंकि जब ऊपर वाली परत में नमी कम हो जाती है तो जड़ें पानी की तलाश में नीचे की ओर बढ़ती हैं, जिससे जड़ें अधिक विकसित होती हैं और फसल में फटाव भी ज़्यादा आता है। तो इसमें कोई शक भी नहीं है। जो भारे खेत हैं जहाँ पर किसान अक्सर पानी 35 और 40 दिन बाद ही लगाते आए हैं, और जो गेहूं 25 दिन बाद जिसको हम पानी लगाते हैं उसकी तुलना में 35 और 40 दिन बाद पानी लगाने वाला जो गेहूं है ना, वो कम दबता है और कम पीला पड़ता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 35 और 40 दिन बाद पानी हम तब ही लगा सकते हैं जब खेत में नमी पर्याप्त हो, क्योंकि लगभग 21 और 22 दिन बाद गेहूं की फसल में क्राउन रूट्स बन जाती है। क्राउन रूट्स वो जड़ें होती हैं जो तने के पास बनती है। इस समय जो बीज से पहली जड़ें बनती है वो जड़ें सारी खत्म हो जाती है और पौधा पूरा पोषण क्राउन रूट्स से ही लेता है। तो 35 और 40 दिन तक पानी तभी रोका जा सकता है जब क्राउन रूट्स नमी वाली परत में हो। अगर खेत की ऊपरी परत सूख गई और नीचे भी नमी कम होने लगी तो पौधा जमीन से पोषण नहीं ले पाएगा और फसल हमारी पीली पड़ जाएगी, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। इसीलिए सिर्फ इस बात पर अड़े ना रहें कि हम तो पानी 40 दिन बाद ही लगाएंगे। दूसरी बात, अगर खेत में नदीन नहीं है और नमी पूरी है तब ही पानी हम देर से लगा सकते हैं, नहीं तो गुल्ली डंडा बड़ा हो जाएगा और बाद में हम काबू नहीं आएगा। आगे मौसम ठंडा हो जाता है, धुंध वगैरह पड़ जाती है और गुल्ली डंडा कंट्रोल नहीं होता तो इसका असर सीधे पैदावार पर पड़ता है। तो इसलिए अपने खेत की हालत को जरूर देखें। अगर खेत में पर्याप्त नमी है और गुल्ली डंडे की समस्या नहीं है तो हम पानी देर से लगा सकते हैं। अगर गुल्ली डंडा गेहूं के साथ ही निकल आया और बराबर खड़ा है तो आप कहें कि हम पानी 40 दिन बाद ही लगाएंगे तो ये नतीजा क्या होगा आप भली बात जानते हैं। अब बात करते हैं जो खेती माहिर हैं उनकी राय क्या है। सभी यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है, सभी खेती विज्ञानी हैं वो सभी 25 दिन के बाद पहला पानी लगाने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार 21 और 22 दिन बाद जो फसल है वो क्राउन रूट्स बना लेती है और इस समय फसल को पहला पानी मिल जाना चाहिए।
अब देखते हैं 25 दिन बाद पानी लगाते समय क्या ध्यान रखना है। सबसे जरूरी बात, अगर खेत में बहुत गुल्ली डंडा है और पानी पहले ही हमें लगाना पड़ रहा है, तो ये सुनिश्चित करें कि खेत में बुआई के समय भी अधिक नमी थी और अभी भी खेत गीला है। तो ऐसी स्थिति में पहला पानी जितना कम हो सके, जितना भी कम हो सके उतना कम लगाना है। पानी लगाने के 3-4 दिन पहले यूरिया की पहली किस्त डाल देनी है, वरना पानी के बाद फसल हमारी पीली पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर पानी लगाते समय भी खेत गीला था तो पानी सूखने में और समय लगेगा, और अगर उसके बाद यूरिया डालोगे और देरी होगी और देरी बढ़ेगी। तो एक अनुरोध है कि इसके बारे में पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी। अगर रेतीले खेत हैं जिनमें मैग्नीज सल्फेट की कमी आती है, वहाँ पर पानी लगाने से 2 या 3 दिन पहले 1 किलो मैग्नीज सल्फेट 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे जरूर करें। इससे जो हमारी फसल है वो पीली नहीं पड़ती, मैग्नीज सल्फेट की कमी नहीं आती, हमें बहुत देखने को फायदा मिलेगा। बाकी गुल्ली डंडे को छोटा रहते ही कंट्रोल करना चाहिए। पानी लगाने से 2 या 3 दिन पहले अगर आपने अब कीड़ा वाला जो टेक्निकल है पाइरोक्सासल्फोन नहीं किया तो अब भी आप कर सकते हैं। मोमी जो वगैरह भी इस नाम से मिलता है और शायद और भी कई नाम से ये दवाई मिलती है, और हल्का पानी लगाएं पानी सूखने के बाद। अगर जरूरत हो और आपको गुल्ली डंडा और भी दिखाई दे तो एक और स्प्रे आपको करनी पड़ सकती है। अंत में दोस्तों नतीजा यही निकलता है, अपने खेत की हालत देखें। हमारी नज़र खुद बता देती है कि हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि 25 दिन या 35 दिन का जो फैसला है वो खेत की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर खेत में नमी ज़्यादा है और गुल्ली डंडे की समस्या नहीं है तो पानी हम देर से लगा सकते हैं, जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर खेत में गुल्ली डंडा है और ज़्यादा समस्या है, नदीनों की समस्या है, तो 25 दिन बाद पानी लगाना बेहतर है।